एक ऐसा स्टॉक जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी बदल दी, इतना वेल्थ क्रिएट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है विप्रो। और ये स्टॉक अभी इतने सालों बाद ऐसे पोजीशन पर खड़ा हुआ है, मैं वेट कर रहा था ट्रेंड को देखने और समझने के लिए, जहाँ पे जब लोग बोलते हैं इसमें कुछ चलता नहीं है, होता नहीं है। सो आपको याद रखना चाहिए कि शेयर प्राइस का लॉन्ग टर्म हिस्ट्री और वो किस तरीके का और किस कैलिबर का कंपनी है उसको। ठीक है, जहाँ तक अब विप्रो की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 1993 में इन्वेस्ट किया होता विप्रो में, 1993 से लेके 2000 तक इस स्टॉक ने 7 साल में 1,24,656% का रिटर्न दिया है, राइट। उसके बाद से अगर देखेंगे 2000 से आज 20 साल हो गए, पूरा का पूरा फ्लैट है। ये मैं बोल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस। लेकिन उसके बाद उसके बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 स्प्लिट हुआ है और जो डिविडेंड दिया वो अलग। तो आपने अगर 1990s में ख़रीदा होता तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स है कि उनका 1 लाख रुपए कैसे 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ में कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, विथ सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज़ इन विप्रो लिमिटेड, एंड दिस इज़ वन ऑफ द क्लासिकल एग्जाम्पल। उसके बाद देखिए, ये ऐसा चार्ट आपको बहुत सारे आईटी स्टॉक्स में मिला होगा जहाँ पे 1990s का जो आपका बूम था, ये टीटीएम का बूम था। ठीक है, जो Y2 के बस्ट हुआ था, उसके बाद शेयर प्राइस बहुत लंबे कंसोलिडेशन के लिए गए और अभी इतने साल बाद वो उभर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बहुत सारे डिप्स दिए, बहुत सारे करेक्शंस दिए, लेकिन ये डिप्स और करेक्शंस और कंसोलिडेशन इतने लंबे टाइम फ्रेम का, उसको अगर आपने सही तरीके से यूटिलाइज किया होगा या सही तरीके से पहचाना होगा, देन यू आर नॉट इन लॉस। हाँ, यहाँ पे ट्रेड टू ट्रेड, यहाँ पे मार्क टू मार्क, यहाँ पे देखिए अगर ये हाई से मिला है तो लॉस में है। अदरवाइज आपने अगर सही तरीके से इस अपने पोजीशन को एग्जीक्यूट किया होता तो आप बिल्कुल लॉस में नहीं रहते। और याद रखिए कि एक टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनीज और अच्छी आईटी फार्मा कंपनीज, आईटी कंपनीज और फार्मा, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो सालों से अंडर परफॉर्म करते हैं, करेक्शन में जाते हैं उनके शेयर प्राइस, लेकिन उन्होंने कभी उनके डेट लेवल देख लीजिए, उनका प्रॉफिटेबिलिटी देख लीजिए, दोनों पैरामीटर में वो स्ट्रांग रहते हैं। वैल्यूएशन के तौर पे यहाँ पे देखिए, वैल्यूएशन के तौर पे बहुत ज़्यादा हो जाता है तब अपने आप को करेक्ट करता है। और ये क्लासिकल एग्जांपल है कि अच्छी कंपनीज भी सालों साल तक, इवन दशकों दशक तक, यहाँ पे 2 दशक का एग्जांपल है, 20 साल कंसोलिडेशन में, करेक्शन में जा सकता है अगर वैल्यूएशन ना हो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको पैसे कमा के देता है। तो हम बात करेंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है अभी, और आईटी और आईटी एनेबल सर्विसेज और आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी जितने भी है, किस टाइप के चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आज का जो युग है वो डेटा का युग है। ठीक है, और डेटा अभी पूरे दुनिया को ड्राइव कर रहा है। तो आप देखेंगे कुछ चीज़ें जो है फंडामेंटली मूव करेगा, कुछ चीज़ें न्यूज़ बेस्ड होंगी, कुछ चीज़ें इवॉल्व होंगी। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज देखने मिलेंगे जिसका रब ऑफ इम्पैक्ट पूरे के पूरे आपको आईटी और आईटी रिलेटेड, आईटी और डेटा रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे सिंपल सा ट्रेंड है और ये कंसोलिडेशन का ट्रेंड है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये कंसोलिडेशन का ट्रेंड है। फिलहाल हम इस ट्रेंड की बात करेंगे और ये देखिए, ये जो ट्रेंड है ना, फिलहाल मैं इसी की बात करूँगा इस वीडियो में। इसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तब हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक हाईलाइट मैं बता दूंगा ब्रेकआउट के बाद क्या, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे इवॉल्व होगा हम वैसे वैसे चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। देखिए, इस ट्रेंड के हिसाब से आपका जो सबसे पहला सपोर्ट है वो 170 का है, और इस लेवल पे शेयर प्राइस जो है बहुत लंबे समय तक, 4-5 साल तक सस्टेन किया। ये जो आप एरिया देख रहे हैं 4-5 साल का है, तो एक अच्छा खासा ड्यूरेबल बॉटम बनाया है यहाँ पे। तो आपका सबसे पहला सपोर्ट है 170, उसके नीचे गया 104। मैं खाली एक्सप्लेनेशन के तौर पे बता रहा हूँ ये।
उसके नीचे गया 78 और फिर 39 और फिर 35। ये 5 सपोर्ट रेंज है जिसमें इतने साल से, इवन 20 साल से इस रेंजेस को ट्रेड कर रहा था। और आपने अगर जो जो लोग बोलते हैं कि हम लॉन्ग टर्म ख़रीदना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब ये लॉन्ग टर्म का मतलब ही बदल दिया है लॉन्ग टर्म बोल बोल के। तो उनको पता नहीं है कि अगर उन्होंने इस स्टॉक में पैसा लगाया होता तो कितना रिटर्न कमाते। इवन आपने ये 2008-9 का है, यहाँ से भी लगाया होता ना, अभी तक तो 600-700% का रिटर्न दिया। ये खाली प्राइस रिटर्न है, इसमें डिविडेंड और स्प्लिट्स जो है उसका इम्पैक्ट आपको जोड़ के मिलेगा, और कोई स्पेशल डिविडेंड मिला हो, ये सब चीज़ आपको जोड़ के मिलेगा। ठीक है, तो ये अभी आपका सपोर्ट लेवल है। जो रेजिस्टेंस लेवल या टारगेट आप जिसको बोलते हैं वो है, सबसे पहला आपका आता है 306, और उसके ऊपर गया तो ये इसका पुराना 450 का रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी 450 इसका लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है, 2000 का है, और ये फिर रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा क्योंकि ये 20 साल पुराना भले ही है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, यहाँ तक पहुँचने में 20 साल लगे हैं, तो ये फिर से रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेकिन एक बार 450-460 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक बात याद रखिए, ये एक नए ट्रेंड में चले जाएगा, कम्प्लीटली नए ट्रेंड में चले जाएगा, जहाँ पे एक नया आप बोल सकते हैं शेयर प्राइस साइकिल या बुल साइकिल जिसको बोल सकते हैं, वो शायद शुरू हो सकता है यहाँ पे। तो ये रेंज इतने साल का कंसोलिडेशन, करेक्शन, टाइम करेक्शन आप बोल लीजिए, तो जिसने यहाँ पे 1990s में ख़रीद के रखा है, एक बात याद रखिए, वो आज भी यहाँ से यहाँ तक का जो है ना, वो आज भी इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस, जस्ट शेयर प्राइस 86,000% पे बैठा है प्रॉफिट गेन पे, बाकी चीज़ों को छोड़ने के अलावा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि कितना उसने पैसा कमाया होगा। सो इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, और इस टाइप के स्टॉक्स आपको ज़रूर पहचाननी चाहिए। और यहाँ पे जो लेवल्स है वो इम्पॉर्टेंट है, बट जिस टाइप का स्टॉक मूवमेंट और जिस टाइप का चीज़ें हो रही है आईटी और टेक्नोलॉजी और डेटा रिलेटेड सेगमेंट्स और सेक्टर्स में, आपको एक बहुत ही बड़ा चेंज नज़र आएगा आने वाले दिनों में, और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।